मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पौधारोपण किया। स्मार्ट सिटी के स्मार्ट पार्क में गुड़हल का पौधा लगाया। सीएम शिवराज ने रोज पौधा लगाने का संकल्प लिया है। मित्रों, आज गुड़हल का पेड़ मैंने लगाया है और पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाने का अभियान निरंतर जारी है। और अपील वही, साल में एक बार किसी भी शुभ अवसर पर हर प्रदेशवासी कम से कम एक पेड़ लगाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बारिश के कारण किसानों को नुकसान हुआ। तेज हवाओं के साथ ओले गिरने से फसल को नुकसान हुआ। फसल खराब होने की जानकारी मैंने तत्काल प्रशासन को दी। कलेक्टर्स को खेतों में जाकर वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए। आकलन के बाद किसानों की एक एक पाई की भरपाई होगी। मौसम, आंधी, तूफान और तेज हवाओं के साथ बारिश होने से और ओले गिरने से कई जिलों के अंदर रबी की फसल, गेहूं, सरसों, चना और बाकी फसलें भी खराब हुई है। कई जगह शिकायत आई। जैसे ही ओले गिरे, बारिश हुई, मैंने तत्काल सभी हमारे डीडीएस को और सभी कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल निर्देशित किया कि राजस्व और कृषि विभाग की टीम गांव-गांव भेजें, एक किसान के खेत में भेजें और वीडियोग्राफी कराकर जितनी भी क्षति हुई है उसका आकलन करें, नजरिया आकलन, पंचनामा बनाएं। जो किसान जिसके खेत में उसका हस्ताक्षर करवाएं, गांव के सरपंच, पंच या कोई भी 5 लोग, पंच परमेश्वर, और एक कापी उस किसान को दें, एक पंचायत में और एक कापी अपने पास रखें, ताकि किसानों को ये संतुष्टि हो कि ये सरकार किसानों की है, दुख के समय में उनके साथ खड़ी है। ये गांव गरीब और किसानों की सरकार है और किसानों के हर दुख में सरकार उनके साथ खड़ी है। उनका संकट हमारा संकट है, वो संकट हमने लिया है और आरबीसी 6000 में और बीमा की क्षतिपूर्ति किसानों को कराएंगे, ताकि किसान को जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति सरकार करे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में जान फूंकने पहुंची प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश कार्य समिति की मैराथन बैठक ली, जिसमें बीजेपी के नए एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा के साथ आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला लिया गया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था को चिंताजनक बताते हुए राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया। वहीं युवा मोर्चा की रुकी हुई नियुक्तियों पर भरने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के बाद डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भूपेश सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उन्हें 2 साल बाद भी पूरा नहीं कर पाई है। बीजेपी आश्वस्त है कि अगले चुनाव में जनता एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताएगी। बहुत सारे वादा करके यहाँ भूपेश बघेल जी और कांग्रेस ने सत्ता में आई, पर अगर आज यहाँ मुड़कर देखेंगे तो एक ही जो वायदा उन्होंने किया था यहाँ के लोगों को, उनको he has not fulfilled much of the promises. So all of this जो भी whatever have been the failures of the government उस पर चर्चा हुई है और सभी ने आज इवन संगठनात्मक तौर पर हमारी पार्टी जिस तरह डायरेक्शन लेना है उस पर भी बात हुई है। एंड डेफिनेटली वी हैव बीन वर्किंग फॉर, कार्यकर्ता जुट गए हैं एंड दे हैव literally promised themselves that they will ensure that Bharatiya Janata Party will come to power in 2023. मध्य प्रदेश में सरकारी तबादलों पर लगा प्रतिबंध 1 अप्रैल से 1 महीने के लिए हटने जा रहा है। ये तबादले नई तबादला नीति 2021 के तहत होंगे, जो तैयार हो चुकी है और अगले कुछ दिन में कैबिनेट के सामने आएगी। नीति में 2 अहम बदलाव किए गए हैं। पहला, जिन अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के ट्रांसफर मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच हुए हैं, जिले के प्रभारी मंत्री दोबारा उनके तबादले सीधे नहीं कर पाएंगे। ऐसा मामला सामने आने पर ट्रांसफर की फाइल मंजूरी करने के लिए सीएम कोऑर्डिनेशन तक जाएंगे। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही उनका तबादला हो सकेगा। दूसरा, किसी क्लास 1 ऑफिसर का तबादला अगर जानबूझकर किया जाता है तो वो उसकी शिकायत मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक कर सकेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राकेश टिकैत के पश्चिम बंगाल जाने पर बयान दिया। उन्होंने मुरैना में कहा कि किसान यूनियन के नेता अपने मामले में फैसला लें। पश्चिम बंगाल में पत्थर से सिर मारने से कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश ना करें। साथ ही कहा कि किसानों की बात करेंगे तो यूनियन को लाभ होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई का समय आ गया है। देखिए, दरअसल क्या है,
किसान यूनियन के नेता अपने मामले में तो निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ, वो किसान नेता हैं, किसानों की बात पर चर्चा करें। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, उसका निराकरण करें तो किसानों का भी फ़ायदा होगा, इसमें यूनियन का भी फ़ायदा होगा। बाकी वहाँ पत्थर से सर मारने से कोई फ़ायदा। ममता जी की विदाई का समय आ गया है, इन बयानों से यही अंदाज लगाना उचित होगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना पहुंचे, जहां नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर दोनों नेताओं ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसके बाद दोनों नेताओं ने उत्तमपुरा में रहने वाले दलित कार्यकर्ता रामवीर निगम के घर भोजन किया। वहीं वी डी शर्मा ने कहा कि भाजपा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रही है। भाजपा में सबसे छोटी इकाई कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता हमारा महत्वपूर्ण है, जो सबसे छोटी इकाई है हमारी, जो बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति, उसको सशक्तिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। उसी निमित्त अपने बूथ अध्यक्ष के घर आकर के खाना खाना, उससे मिलना, उससे संगठन की ताकत बढ़ाने की बात करना और उनके साथ संवाद करना, ये मूल रूप से। और छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 475 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 3 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा। 24 घंटे में 129 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,17,329 हो गई है। अब तक 3,09,433 मरीज स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,006 है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। भोपाल में 241 तो प्रदेश में 743 नए मरीज मिले हैं। जनवरी के बाद ये इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजधानी में 7 जनवरी को 213 केस मिले थे। इसके बाद से केस में लगातार कमी आ रही थी, लेकिन मार्च में स्थिति एकदम बदल गई। प्रदेश में संक्रमण दर 4.5% से ज्यादा हो गई है। अब भी हर दिन 16,000 ही सैंपल जांचे जा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। अब महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों से मध्य प्रदेश आने वालों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। होम या इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन होगा, ये फैसला अभी नहीं लिया गया है। ग्वालियर में बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया है। सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अब मंजूरी लेनी होगी। 100 से ज्यादा लोगों के लिए भी मंजूरी लेनी होगी। सप्ताह में 1 दिन अब बाजार बंद रहेंगे। दुकानें खुली मिली तो अब जुर्माना लगेगा। मेले में व्यवस्था का सख्ती से पालन हो। मेले रात में जल्दी बंद करने को भी लेकर फैसला लिया जा सकता है। बिना मास्क के घूमने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। कोरोना को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को 7 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है। 14 जिलों में रोको टोको अभियान प्रभावी रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट समेत कई विशेष शहर हैं ऐसे जहां सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी आज और कल 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के खिलाफ और कई मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल होंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद थे। इस तरह सरकारी बैंकों का कामकाज लगातार 4 दिन तक ठप रहा। बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर में बैंककर्मी हड़ताल पर हैं। इस 2 दिवसीय हड़ताल का असर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। यहां बैंकों की करीब 600 शाखाएं बंद हैं और हड़ताल में करीब 4,800 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए हैं। शहर के साठा बाजार की बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे और मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि इस हड़ताल से करीब 1 दिन का 400 करोड़ का लेन देन प्रभावित होगा। हालांकि कोरोना के चलते शहर में कोई भी बड़ी सभा और रैली नहीं निकाली जाएगी। हड़ताल में बैनर पोस्टर के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है।
बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर में बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ में भी 25 से 30 हजार बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। रायपुर में भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसके चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहडोल में एशिया के दूसरे सबसे बड़े कागज कारखाने ओरिएंट पेपर मिल के मिस चैम्बर में कार्यरत मजदूर हड़ताल पर हैं, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ओपीएम गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मिल में 20 से 25 सालों से काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि बिना किसी सूचना के अचानक 26 दिन का वेतन देने के बजाय 22 दिन का वेतन दे रहे हैं। साथ ही अल्टरनेट ड्यूटी किए जाने और अर्जित अवकाश की सूचना नहीं होने सहित अन्य सुविधा से वंचित कर दिया गया है। ठेका श्रमिकों की मांग है कि पहले की तरह महीने में 26 दिन का वेतन दिया जाए और जब तक मांग पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। पहले की भांति जिस तरह हमारा काम चल रहा था, उसको अचानक मैनेजमेंट ने हमें रोक दिया और बोलता है कि अब मैं 26 ड्यूटी न दे पाऊंगा, 22 ड्यूटी ही दूंगा। आपको काम करना हो तो करो, नहीं जो करना हो तो करो। इसलिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और हमारी मांगे जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, यहीं पर बैठेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। इसका जिम्मेदार मैनेजमेंट हो। तो 8 घंटे हम मजदूर काम करते हैं, इसके बावजूद भी पैसा हमारा क्यों काटा जाता था। सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद खूनी खेल में बदल गया, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने मां और बेटे की हत्या कर दी। मामला सितकलो गांव का है। मां और बेटे खेत में मेड़ बांधने का काम कर रहे थे, तभी एक परिवार के 4 लोगों ने जमीन पर कब्जा होने की बात कही और मां बेटे को मेड़ बांधने से मना किया। जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि चारों ने कुल्हाड़ी से मां और बेटे पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। वहीं अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। धमतरी में एक यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बस ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 9 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यात्रियों के मुताबिक यात्री बस रायपुर से जगदलपुर जा रही थी, तभी गड्ढे की वजह से बेकाबू होकर पलट गई। सर बहुत स्पीड में था बस, उसके बाद बस स्पीड में था, इतना स्पीड था चक्का एक तरफ का टंगा गए तो सीधा पलट गए। दोनों पलट गए? जी सर, उसमें तो अभी 10 लोग को लाए सर, यहाँ मिल गए डॉक्टर सब लोग हैं? ठीक है, अभी सब सुविधा है सर। लगभग 1 बजे के आसपास रायपुर से जगदलपुर जा रही पायल बस का एक्सीडेंट हो गया बता रहे हैं। बस पलट गई है, जिसमें 2 लोगों की ड्राइवर और शायद कंडक्टर की मृत्यु हुई है, ऐसा पता चला है। 10 लोगों को चोट लगी है, जिसमें से 2-3 को हेड इंजरी है, बाकी साधारण चोटें लगी हैं। कटनी के लमतरा में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर 2 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक विनय और रानू सोनी अवैध शराब बिक्री का काम करते थे और पीड़ित युवक ने दोनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था, जिससे गुस्साए आरोपियों ने पीड़ित युवक से प्राइवेट पार्ट में चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें 5 से 6 लोग मिलकर एक युवक की बेल्ट, डंडे और लात घूंसों से पिटाई कर रहे हैं। वीडियो जावरा के बड़ावदा थाना इलाके का बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मारपीट करने वाले की तलाश में जुट गई। थाना प्रभारी मधु राठौर ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में वीडियो आया है। मारपीट करने वाले सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की जा रही है। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये वीडियो आया है, वैसे ही इसे संज्ञान में लिया जाकर तत्काल इसे जांच में लिया गया है। जांच दौरान पीड़ित से संपर्क किया जा रहा है। जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। वर्तमान में जांचरत है। रतलाम के ताला थाना क्षेत्र में एक युवक ने 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक मामला 10 दिन पहले का है। गांव के ही एक विवाहित युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और जब नाबालिग के पेट में दर्द हुआ तो परिवार वाले पीड़िता को इलाज करने के लिए इंदौर के एमवाई अस्पताल ले गए, जहां नाबालिग के गर्भवती होने की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जगदलपुर में एक बेहद शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 70 साल की बुजुर्ग महिला से उसके पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बुजुर्ग महिला को किसी बहाने से अपने घर बुलाया और डरा धमकाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन में आई। शिकायत मिलने के महज 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 376 भारतीय दंड संहिता का अपराध दर्ज कर